रहे हैं, नेता भी हमारे कहते रहे कि पैरेलल इकोनॉमी है नीतीश कुमार जी की पार्टी का। आर्थिक रूप से जनता दल यूनाइटेड को सशक्त करने की बाकायद है। अब शराबबंदी कानून इनका हथियार बना है, क्योंकि हैबिचुअल सोसाइटी को बनाया नीतीश जी ने। 15 के पहले तक गांव कस्बा और पंचायतों में शराब के ठेके खुलवाए और इन्होंने कहा था मोतिहारी की सभा में कि जब शराब से पैसे नहीं आएंगे तो पोशाक साइकिल हम कहाँ से देंगे। वही नीतीश कुमार जी हैं, दूसरा तो है नहीं। हम लोगों का नारा था, याद करिए, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। 15 में सरकारें बनी, शराबबंदी कानून लागू हुआ। गठबंधन महागठबंधन की सरकार जब तक रही कानून सशक्त होता दिख रहा था, लेकिन जनादेश का अपमान करके अनैतिक सरकार बनाई नीतीश कुमार जी ने, जिसका प्रतिफल बिहार की आवाम भुगत रही है, युवा और युवतियाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज राजेश कुमार के साथ। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता और हिलसा से पूर्व विधायक शक्ति यादव जी हैं, हम बात करने के लिए। क्या सर, कल है जो रेणु देवी थी, हरम पर शब्द का यूज किया गया था, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय रेणु देवी जी ने हरामजादा शब्द का इस्तेमाल करके उप मुख्यमंत्री जैसे पद की गरिमा को उन्होंने तार तार किया। अपेक्षा इसी रूप से हम लोग व्यक्त भी किया था इन लोगों से। याद करिए, बिहार विधानसभा के अंदर में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कैसे कैसे लोगों को आप मंत्री बनाते हैं, तो बड़ा लोग को हराम मचाए थे। क्या प्रोगेटिव पर हमला है, चीफ मिनिस्टर के अधिकार पर हमला है, उसका प्रकटीकरण उनके बयानों से साफ साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही, मेरा मत है कि पद की गरिमा को छोटा कर दिया है। ऐसे लोगों को पदच्युत करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने पद की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकते, बिहार की रक्षा क्या करेंगे। जो मर्यादा, सभ्यता और संस्कृति का परित्याग कर करके इतर हट के आचरण अख्तियार करे, ऐसे लोग को ऐसे पदों पर नहीं रहनी चाहिए। इसमें महिला है, महिला का आवाज़ इस तरह से निकलता है तो लगता है कहीं इसमें महिला पर भी पहुँचन उठती है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर करने का फल तो सबको भुगतना पड़ता है। पूरा बिहार शर्मसार हुआ है इनके वक्तव्यों से, क्योंकि जो झल्लाहट आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल समीक्षा बैठक कर रहे थे, कोई समीक्षा बैठक नहीं था, भिक्षामदेही बैठक का हुत थी। वही चाल, वही चरित्र, वही चेहरा, वही लोग बैठे थे लजीज व्यंजनों के रसवादन के बीच में। जो बैठकों का जो फलाफल आया, नतीजा साफ आया। राज्य सरकार ने आखिरकार कबूल लिया कि बिहार में होम डिलीवरी जारी है। लेकिन होम डिलीवरी को आप स्वीकार कर रहे हो, स्टेट डिलीवरी, डिस्ट्रिक्ट डिलीवरी, ब्लॉक डिलीवरी, इस पर अंकुश कौन लगाए। कल समीक्षा बैठक समाप्त हुई। आज ठेले पकड़े जाते हैं शराब से भरी हुई। हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? गवर्नमेंट इज फुली रिस्पॉन्सिबल। जब स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बदस्तूर अवैध शराब का कारोबार फलता फूलता दिखाई पड़ेगा, और इसलिए लगातार हम कहते रहे हैं, नेता भी हमारे कहते रहे कि पैरेलल इकोनॉमी है नीतीश कुमार जी की पार्टी का। आर्थिक रूप से जनता दल यूनाइटेड को सशक्त करने की बाकायद है। अब शराबबंदी कानून इनका हथियार बना है, क्योंकि हैबिचुअल सोसाइटी को बनाया नीतीश जी ने। 15 के पहले तक गांव कस्बा और पंचायतों में शराब के ठेके खुलवाए और इन्होंने कहा था मोतिहारी की सभा में कि जब शराब से पैसे नहीं आएंगे तो पोशाक साइकिल हम कहाँ से देंगे। वही नीतीश कुमार जी हैं, दूसरा तो है नहीं। हम लोगों का नारा था, याद करिए, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। 15 में सरकारें बनी, शराबबंदी कानून लागू हुआ। गठबंधन महागठबंधन की सरकार जब तक रही कानून सशक्त होता दिख रहा था, लेकिन जनादेश का अपमान करके अनैतिक सरकार बनाई नीतीश कुमार जी ने, जिसका प्रतिफल बिहार की आवाम भुगत रही है। युवा और युवतियाँ होम डिलीवरी करने पर मजबूर है। आर्थिक लाचारी, पलायन, बेबसी, मजबूरी, बेरोजगारी, सभी चीज़ें बिहार के अंदर में मुंह बाए खड़ा है। तो निश्चित तौर पर अगर इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन अगर सरकार के कार्यक्रमों का हिस्सा होगा तो अपनों को बचाइएगा, गैरों को फंसाइएगा। साक्ष्य खोजते विपक्ष से, विपक्ष ने साक्ष्य दिया सदन के बाहर। राजस्व भूमि सुधार मंत्री के भाई के स्कूल में शराब की बड़ी खेपें पकड़ी गई, आपने कौन सी करवाई। जनता दल यू का अध्यक्ष, जो प्रखंड अध्यक्ष था हरनौत में, शराब की बड़ी खेपों के साथ पकड़ा जाता, कार्रवाई नहीं होती, बल्कि इससे अलग हट करके एक्साइज सुप्रिटेंडेंट का तबादला कर दिया जाता है। तो सवाल सामने है कि नीतीश कुमार जी डिस्क्रिमिनेशन
करते हैं अपने एक्शन में। अब याद करिए भोजपुर में शराब माफिया, फ़ोटो खिंचवाया, हम लोगों ने कल बातें जब सामने रखी, पार्टी से निलंबित किया, लेकिन उसके घर में जब एक मुखिया जीतता है तो सेलिब्रेट करने के लिए आरा की पूर्व सांसद पहुंचती है घर पर, जदयू का कई प्रकोष्ठ के लोग वहां पहुंचते हैं। तो पूरी सरकार ही अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त है। तो इस सरकार के रहते भर में इस कानून को अमलीजामा पहनाना कठिन चुनौती है। और मेरा मानना है कि जो कल की बैठक थी, एक अंग्रेजी में कहावत है, टू मेक मच ये डू अबाउट नथिंग, वही खुल करके सामने आया है। कुछ नहीं है। लजीज व्यंजनों का रसवादन करते हुए चमनिया मुस्कान के साथ उसका जो फलाफल इतना ही आया कि राज्य सरकार ने आखिर कबूल किया कि होम डिलीवरी जारी है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये बात अगर पहले आपने स्वीकार कर ली होती तो हो सकता है कानून सशक्त होता। अभी यहाँ पे आए हुए हो गया। तो ये खास तौर पर आप देख सकते हैं कि शक्ति यादव ने बोले नीतीश कुमार को चमनिया मुस्कान मारते मारते ये काम अगर पहले करते तो आज ये हाल बिहार का नहीं होता, 50 लोगों से अधिक का मौत नहीं होता। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ बने। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।